हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केपी क्लासेस। तो यारो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए फटाफट रीड करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो प्रॉब्लम दी गई है और इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। तो फटाफट रीड करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो इसमें कह रहा है कि दो नंबर है, ठीक है, और उसमें से दो नंबर का डिफरेंस 26 है और उनमें से एक नंबर 3 टाइम्स बड़ा है दूसरे नंबर के, ठीक है। तो सबसे पहले लेट करते हैं वो नंबर जो हमें फाइंड करना है। सो लेट टू नंबर बी टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई लेट हो गए। अब इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स माइनस वाई जो है 26 है। डिफरेंस बिटवीन ना, डिफरेंस बिटवीन यानी उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का माइनस, ठीक है। और दूसरा कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। वन नंबर यानी वन नंबर जो एक है, पहला नंबर जो है वो 3 टाइम्स है द अदर के, यानी 3x इक्वल टू वाई। दो इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। अब सॉल्व करना बहुत ईजी हो गया। यहाँ से एक वेरिएबल तो हमें मिला हुआ है, ठीक है। अब इसे हम इसमें पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू इसमें पुट करें तो 3x इक्वल टू 26। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 26 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 13, ठीक है। अभी x की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दोगे तो आपकी y की भी वैल्यू आ जाएगी। तो y आपका निकल जाएगा माइनस का 39। सो यहाँ पे दोनों वैल्यू निकल चुकी है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो इसमें दो एंगल की बात हो रही है, एक लार्जर है एक स्मॉलर है, ठीक है। तो सबसे और इन्हें फाइंड करना, तो सबसे पहले इन्हें हम लेट कर लेते हैं। सो हम करेंगे लेट द लार्जर एंगल बी। अब एंगल को हम सिर्फ एक्स तो लेट कर नहीं सकते क्योंकि एंगल डिग्री में होता है, सो एक्स डिग्री लेट करेंगे। और द स्मॉलर एंगल बी, स्मॉलर एंगल बी वाई डिग्री, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को समझते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर से। कह रहा है द जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड कर जाता है स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। यानी ध्यान से समझो क्या कह रहा है, मैं स्टेटमेंट समझाता हूँ। लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड कर गया, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो लार्जर क्या था? एक्स, स्मॉलर था वाई प्लस 18। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई है इधर, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन तो गिवन है नहीं, बट इधर बोला है और टू सप्लीमेंट्री की बात हो रही है इधर, ठीक है। और नाइन्थ एट्थ में आपने पढ़ा होगा कि समेशन ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल हमारा 180 डिग्री होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये सिचुएशन है तो सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। साइड में लिख देता हूँ सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी हमारी अपने आप, जो कि होगी x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे दो इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है हमारी, ठीक है। एक ये इक्वेशन में लिखी थी, इक्वेशन फर्स्ट, और ये हमने कॉमन सेंस लगा के निकाली है, ठीक है। तो अब ऊपर देखें ध्यान से तो x की वैल्यू अपने आप ही निकल चुकी है और इसे हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस नहीं, ये, ठीक है। तो 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18। तो y आ जाएगा यहाँ से कितना? 169, 169 डिवाइडेड बाय 2। सॉरी यहाँ पे 169 नहीं 168 है, क्योंकि 10 में से 8 का तो 2 आएगा ना, तो 168 है। सो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री, सॉरी 80, सॉरी ये नहीं है इधर, यहाँ पे होगा, देखो ये गलती से लिखा, गलती हर किसी से हो जाती है यार। 180 में से ये 18 जाएगा तो आएगा 162 अनडिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ठीक है, तो 2 8 16 81 डिग्री, तो y आ गया 81 डिग्री, ठीक है। अब इसे हम x में पुट कर देंगे तो x आ जाएगा 81 डिग्री प्लस 18
तो ये कितना आएगा, ये आएगा 99 आएगा इसका, 99 डिग्री। तो यस, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अगर आपको इन्हें चेक करना है कि आपके सही आंसर निकले या नहीं निकले, तो आप इस इक्वेशन में, इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। अगर ये इसके इक्वल सेटिस्फाई हो रहा है तो यानी हमारा आंसर जो है वो सही आया। ठीक है, आप पुट करके देख सकते हैं, ये सही होगा। तो अब मूव कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो जी हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800 रुपीज। यानी वो 7 बैट एंड 6 बॉल्स खरीदता है इतने रुपए में, 3800 रुपए में। आफ्टर दैट शी विल बाय, मतलब आफ्टर दैट शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर इतने रुपए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो इसमें हमें कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल फाइंड करना है, तो इसे ही लेट करेंगे सबसे पहले। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। तो यहाँ पे लिख देंगे x और इसे मानेंगे y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट, ये क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। आई होप ये आपको इजी लग रहा होगा इस बार। 6y, ठीक है, ये बन गई पहली इक्वेशन। और अब बन जाएगी दूसरी इक्वेशन, 3 बैट प्लस 5 बॉल्स इक्वल टू 1750। ये बन गया आपकी दूसरी इक्वेशन। तो हम किसी भी इक्वेशन से वन वेरिएबल निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो मैं इक्वेशन नंबर 1 से निकाल रहा हूँ, y निकाल रहा हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। y आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया y। ठीक है, इसे पुट कर देंगे इधर हम। सो यस, यहाँ पे इसे हमने पुट कर दिया अच्छे से। अब थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 3 0 0, 3 8 40, 4 कैरी हो जाएगा इधर, और 3 और 5 0 15, 18। सो यहाँ पे आ गया 18,000। सही से लिख दूँ, 18,000 माइनस 35x डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1750। तो यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 18x प्लस 18,000 माइनस 35x इक्वल्स टू, एलसीएम ले लिया। अब ना इसे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर 1750 को 6 से। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर अब आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 500। सॉल्व कर लेना, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये सॉल्व करना है आपको। मैंने कर लिया और निकाल दिया, ठीक है, आपको भी करना है। अब इसे हम y में पुट कर देंगे। सो अगर हम इसे भी सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच बैट x था, तो वो आ गया 500। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट आ गया हमारा 500। एंड सेम लिख लेना आप लिख लेना इधर। ठीक है, बॉल आ गया 50 रुपीज। तो आ गया आंसर। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ये कह रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। एक सिटी में टैक्सी जो है वो चार्ज करती है फिक्स चार्ज टुगेदर विद इन द चार्ज। ठीक है, फॉर डिस्टेंस कवर्ड 10, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105। तो इसमें कह रहा है जो डिस्टेंस कवर होता है 10 किलोमीटर के लिए जो अमाउंट पे होता है वो होता है 105। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड होता है ₹155। वाट आर द फिक्स चार्ज। तो एक फिक्स चार्ज क्या है, और इससे पता है आपको आपको कुछ समझ आया। मतलब इसमें कह रहा है, इसमें तो जो डिस्टेंस के जो चार्ज लगेंगे वो तो है ही। ये जो 105 रुपये आए हैं
इसमें जो डिस्टेंस का जो चार्ज लगेगा वो तो इंक्लूड है, प्लस एक फिक्स चार्ज भी है, ठीक है, जो कि हमें निकालना है। इसमें भी डिस्टेंस का चार्ज तो है प्लस एक फिक्स चार्ज है, तो वो फिक्स चार्ज हमें निकालने को कह रहा है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, एंड पर किलोमीटर पे कितना चार्ज है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे इन ट्रेवलिंग फॉर 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर अगर जाता है वो तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। होप्स आपको क्वेश्चन समझ आया होगा इसकी स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं थ्रू वेरिएबल्स, ठीक है। सो आ जाओ। सो एज यूजुअल मैंने आपको बताया हुआ, जो फाइंड करना है उसको लेट करो एक्स वाई। तो सबसे पहले बोला कि चार्ज, फिक्स चार्ज फाइंड करना है, सो लेट फिक्स चार्ज, फिक्स चार्जेस बी एक्स। और क्या करना है फाइंड, पर किलोमीटर लेट, और पर किलोमीटर डिस्टेंस कवर, मतलब इसकी पर किलोमीटर चार्ज से बना लेते हैं, पर किलोमीटर चार्ज डी वाई, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो कि वो चार्ज लगा कैसे रहा है। वो लगा रहा है, एक तो जी फिक्स चार्ज है जो उसका लेगा वो, फिक्स चार्ज, ठीक है। उसके बाद वो लेगा टोटल डिस्टेंस कवर जितना करा, फिर आके आएगा आपका फाइनल अमाउंट, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट सिचुएशन में। दो केस है ना, तो केस नंबर वन उसने कैसे अप्लाई करा था, उसने अप्लाई करा था एक फिक्स चार्ज जो कि हमने एक्स माना है, फिक्स चार्ज लिया, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर वाई माना है, और 10 किलोमीटर कवर करा तो 10 × वाई हो जाएगा। और इसने कितना बनाया चार्ज उसका, 105 रुपये बनाया। तो ये आ गया केस नंबर फर्स्ट से पहली इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे कुछ आएगा समथिंग समथिंग, ठीक है। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब आते हैं केस नंबर टू पे। सेम मेथड से केस नंबर टू भी है, उसने कुछ फिक्स चार्ज करा, प्राइस चार्ज, ठीक है। और और 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा उसने, और प्राइस बनाया फिर 155 का। 155 हम यहाँ लिख देंगे, 155। तो अभी हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। तो हम यहाँ पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितनी आएगी, 105 माइनस 10y, ये आई। और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर टू में, ठीक है। इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। तो यहाँ पे हमने ये x निकाला था, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे इसे हम, 105 और आ जाएगा ये प्लस 5y इक्वल्स टू 155। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा 10, ठीक है। आप सॉल्व करोगे तो इसे हम x में पुट कर देते हैं हम, 10 × 10। तो यहाँ से आ जाएगा x 5। तो जो फिक्स चार्ज है वो आया है 5 रुपीज़, फिक्स चार्ज ये रहा। और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो आया है 10 रुपीज़, ठीक है। तो अब वो कह रहा था 25 किलोमीटर पे कितना लगेगा चार्ज, 25 किलोमीटर पे। तो इसकी इक्वेशन बनेगी हमारी x फिक्स चार्ज और प्लस 25y, जो कि हो जाएगा 5 प्लस 25 × 10, तो ये हो जाएगा 255 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है ख़त्म, ठीक है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अब फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, ठीक है। क्या कह रहा है, करते हैं रीड। अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/12 इफ उसमें दो ऐड कर दें बोथ साइड, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। A fraction becomes 9/12 if 2 added to both numerator and denominator. If 3 added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. तो फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन को लेट करना होगा, लेट बी द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम एक्स वाई मान लेंगे, ठीक है। एक्स अपॉन वाई फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन में ऊपर कुछ वैल्यू नीचे कुछ वैल्यू एक्स वाई उसे मान लिया हमने। अब क्वेश्चन फॉलो करते हैं, क्या कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/12, फ्रैक्शन बिकम्स यानी रिजल्ट आता है 9/11। अगर हम फ्रैक्शन में दो ऐड कर दें बोथ साइड, यानी x + 2
एन वाई प्लस टू कर दे तो ये रही आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, ऐसे ही सेम, अगर बोथ साइड 3 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। तो ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम परफेक्ट फॉर्म में इसे ले आएंगे। 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। तो ये अब आ जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 4, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ भी करेंगे, तो इक्वेशन आपकी आएगी 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 3, या मैं बोलूँ -3 आएगी, -3, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन आ गई आपकी। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स आई निकालना है, तो आपका फ्रैक्शन भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। क्या आएगी, -4/11, सही है ना एकदम। नहीं, यहाँ 4 आएगा, ठीक है। अब ठीक है, अभी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। 4 प्लस 9y ब्रैकेट में 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा 6×4 = 24, 6×9 = 54y आ जाएगा, -5y इधर अपॉन में 11 इक्वल टू -3। सो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 24 प्लस 54y माइनस का 55y हो जाएगा ये, और ये माइनस का 33, ठीक है। हाँ, ये 11 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो अब तो यहाँ से हमारा y आ जाएगा 9, ठीक है। तो y की वैल्यू हम x में डाल देंगे, तो हमारा x भी आ जाएगा -4 प्लस 9 इंटू वाई 9, ठीक है। तो x हमारा आ जाएगा 9 और 9 9 का 81 -4 डिवाइड बाई 11, तो x आ गया यहाँ पे हमारा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 7, x की वैल्यू आ गई आपकी 7, ठीक है। तो x और y आ गया हमारा, यानी कह रहा था उसमें फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आ गया हमारा 7/9। तो ये आपका आंसर होगा, x/y था ना। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. तो कह रहा है 5 year hence, hence का मतलब कुछ टर्म्स हैं आपको याद रखनी पड़ेगी फॉर फर्दर क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। hence का मतलब होता है फ्यूचर, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ऑफकोर्स इसमें ऐड होगा क्योंकि फ्यूचर हमेशा प्लस करके आता है, ठीक है। और अगो, अगो तो आपको पता ही है, पास्ट जो बीत गया, तो अगो पास्ट, पास्ट कैसे बीतता है, माइनस, तो इसमें माइनस होगा, ये अगो यानी पास्ट, ठीक है। कितना याद रखो बस। 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What is their present age? तो प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इनकी प्रेजेंट एज ही लेट कर लेंगे, ठीक है। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब and his son be x and y, ठीक है। x and y लेट कर ली। अब फर्स्ट इक्वेशन समझते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला केस क्या कह रहा है, ये कह रहा है पहले तो 5 year हेंस, हेंस यानी प्लस कर दो बोथ साइड, इक्वल टू में रख के प्लस कर दो। ये रूल है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एज वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो दिमाग में बिठा लो, आगे भी आएंगे ना तो ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब कह रहा है द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज 3 टाइम्स होगी, ठीक है। जैकब की 3 टाइम्स होगी, ठीक है। तो इक्वेशन ये है जैकब की एज, ठीक है, जैकब, तो इसकी एज 3 टाइम्स होगी, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इसकी भी हम 3 टाइम्स करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम 3 टाइम्स कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये 3 टाइम्स है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से हमारी एक इक्वेशन और बन जाएगी। नहीं आया होगा तो नेक्स्ट केस भी देख लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही मेथड है जो एज वाले क्वेश्चन में फॉलो करना है हमें सब में। 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. 5 years
तो ये अब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अब 10। तो ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कोई गलती नहीं आता। अब केस टू देखते हैं फटाफट। केस टू क्या कह रहा है, पहले तो कह रहा है अगो। अगो कितना, 5 ईयर अगो। तो x माइनस फाइव इक्वल्स टू वाई माइनस फाइव। उसके बाद क्या कह रहा है, जेकब्स एज वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी जेकब की एज जो है वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन है। तो इसका मतलब है जेकब की जो एज है वो 7 टाइम्स है ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी हमें 7 टाइम्स करना पड़ेगा सो दैट इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ओके, अब समझ में आया। अब यहाँ पे भी इक्वेशन बन जाएगी, तो मतलब सेम मेथड फॉलो होना है सारे एज वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, 35 आ गया। अब इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी हमारी, माइनस का 30 आ गया, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब सॉल्व करते हैं। अब पहली इक्वेशन से हम निकालेंगे एक्स माइनस 3y 10। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 + 3y। इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। x की जगह आ जाएगा 10 + 3y माइनस 7y इक्वल टू -30। 7 में से 3y गया, कितना आ जाएगा, 4y इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा -40 आ जाएगा, और y आ जाएगा 10। ठीक है, अब y की वैल्यू x में पुट कर देंगे हम, तो x भी आ जाएगा। तो जी x आ गया हमारा 50। तो देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी 50 तो नहीं आया, ये यहाँ पे 3 है, 40 आया। ठीक है, तो जैकब की प्रेजेंट एज हो गई हमारी 40, और उसकी प्रेजेंट एज हो गई हमारी, मतलब सन की प्रेजेंट एज हो गई हमारी 10। सो यस, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो अगर आपको कंपेयर भी करना हो तो मतलब कंपेयर नहीं, मतलब चेक करना हो तो आंसर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। अगर 10 की इक्वल आ गया तो आंसर ठीक है, जो कि आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।